नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया, जिसमें इंग्लैंड ने भारत को 28 रनों से हराकर शायद एक आईना दिखा दिया है कि आपको आपके घर में हराया जा सकता है और आगे आने वाली सीरीज के लिए ये वेकअप कॉल भी हो सकती है। टीम इंग्लैंड ने इंडिया को 28 रनों से हराया। टीम इंडिया को चौथी पारी में 231 रनों का लक्ष्य मिला था, लेकिन टीम इंडिया इसे हासिल नहीं कर पाई और 28 रनों से उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन टीम इंडिया के बारे में ना जाने क्या क्या कह गए। रोहित शर्मा की कप्तानी से लेकर पिच तक और इसके अलावा यहां तक कि टीम इंडिया की अप्रोच पर उन्होंने काफी कुछ कहा है। माइकल वॉन रोहित शर्मा की आलोचना भी करते हुए नजर आए हैं और रोहित शर्मा की कप्तानी पर माइकल वॉन ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बार बार हमने कप्तानों को किसी सीरीज में पहली बार बेसबॉल रणनीति का सामना करते समय संघर्ष करते देखा है। भारत उस जाल में फंसने वाली नई टीम बन गई है। हैदराबाद में भारत की पहले टेस्ट की हार से मुझे लगता है कि रोहित शर्मा की कप्तानी बहुत ही औसत थी, बहुत ही एवरेज थी। तो यहां पर साफ तौर पर उन्होंने रोहित शर्मा पर सवाल उठाए हैं कि रोहित शर्मा की कप्तानी अप टू द मार्क नहीं थी। उन्हें जिस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए था उस तरीके से उन्होंने रिएक्ट नहीं किया। इसके आगे माइकल वॉन ने कहा, मुझे लगता है कि रोहित शर्मा काफी रिएक्टिव थे। उन्होंने जिस हिसाब से गेंदबाजी में बदलाव किए उस हिसाब से फील्ड में बदलाव नहीं कर पाए। कप्तान रोहित शर्मा के पास ओली पॉप के स्वीप और रिवर्स स्वीप का कोई भी जवाब नहीं था। आपको बता दें कि ओली पॉप ने दूसरी पारी में एक ताबड़तोड़ पारी खेली। उन्होंने 196 रनों की पारी खेली और टीम को 400 के पार पहुंचा दिया। एक समय टीम इंडिया की लीड 190 रनों की थी और जब दूसरी पारी में इंग्लैंड बल्लेबाजी करने के लिए आई तब सभी लोग ये कयास लगा रहे थे कि क्या इंग्लैंड ये 190 रन भी बना पाएगी, लेकिन अकेले ओली पॉप ने 196 रनों की पारी खेलकर और इंग्लैंड को काफी ज्यादा बढ़त दिलवा दी। 230 रनों की बढ़त मिल गई थी इंग्लैंड को और उसके बाद जब टीम इंडिया बल्लेबाजी करने के लिए आई तो वो 200 रन भी नहीं बना पाई, जिसकी वजह से इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद माइकल वॉन ने पिचेस को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने क्या कहा, चलिए आपको बता देते हैं। माइकल वॉन ने कहा कि ये कहने के लिए मेरी आलोचना हो सकती है, लेकिन मैंने खेल में जितनी भी टीमें देखी हैं भारतीय टीम उनसे कहीं कम हासिल कर पाई है। उनके पास बहुत ज्यादा टैलेंट है, सिस्टम में बहुत ज्यादा पैसा है। दुनिया भर में भारत ए टीम सीरीज खेलती है, साथ ही उनके पास बुनियादी ढांचा है और फिर भी वो कम उपलब्धि हासिल कर पाते हैं। हाँ, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में वो 2 सीरीज जीती हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अलावा 2013 के बाद से उन्होंने कोई भी आईसीसी ट्रॉफी अपने नाम नहीं की है। मुझे अब भी लगता है कि भारत सीरीज जीतने का प्रबल दावेदार है, क्योंकि वो इस हार पर रिएक्ट करेंगे। आप नए साल पर दक्षिण अफ्रीका में हुई सीरीज पर ध्यान दें, जहां पहले टेस्ट में वो हार गए थे और फिर उन्होंने दूसरा टेस्ट आसानी से जीत लिया। इसके अलावा सोशल मीडिया पर यह भी चर्चा की जा रही है कि भारत ने जिस पिच पर इंग्लैंड को फंसाने की कोशिश की उस पिच पर भारत खुद ही फंसता हुआ नजर आता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि जिस तरीके से यहां पर टर्न हो रही थी शुरुआत से ही, वहां पर चौथी पारी में बल्लेबाजी करना तो मुश्किल था, लेकिन ओली पॉप के रिवर्स स्वीप और स्वीप का भारत के पास कोई भी जवाब नहीं था। गेंद टर्न होने के बावजूद भारत एक विकेट नहीं निकाल पाया, जिसकी वजह से पूरे गेम की काया पलट हो गई। माइकल वॉन ने इस पर क्या कहा, आइए आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि भारत इस हार के बाद पिच तैयार करने को लेकर दूसरी बार सोचेगा। मैं नहीं जानता कि पिच में इतना ज्यादा टर्न कैसे हो सकता है। मैंने सीरीज शुरू होने से पहले भी कहा था कि भारत को फ्लैट पिच तैयार करने के बारे में सोचना चाहिए, ना कि ज्यादा टर्न वाली पिच। तो माइकल वॉन ने इतना सब कुछ कह दिया, जिसके बाद शायद अब भारतीय टीम इस पर रिएक्ट नहीं करेगी, लेकिन पिचेस को लेकर तो ये सभी लोग कह रहे हैं कि दूसरी बार सोच विचार करना होगा कि आखिर किस तरीके की पिच जो है वो तैयार करनी चाहिए और किस तरीके से आगे आने वाली सीरीज में प्रदर्शन करना चाहिए। इसके अलावा जो भारतीय टीम के हेड कोच हैं राहुल द्रविड़ और भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा, उनकी भी राय कहीं ना कहीं अलग अलग दिखाई दी। एक तरफ जहां राहुल द्रविड़ ने कहा कि 231 रनों का लक्ष्य जो है वो हमारे लिए चैलेंजिंग हो गया था, इतना ज्यादा लक्ष्य हमें नहीं लेना चाहिए था, हमें पहले अपनी गेंदबाजी पर काम करना चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ कप्तान रोहित शर्मा का ये मानना था कि 231 रनों का टारगेट अचीवेबल था। हमारे भारतीय बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी नहीं की, अप टू द मार्क बल्लेबाजी नहीं की, जिस वजह से हमें इस हार का सामना करना पड़ा है। फिलहाल सीरीज में इंग्लैंड 1-0 से आगे हो गई है और अब अगला जो मुकाबला है वो 2 फरवरी से विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। अब टीम इंडिया को जरूरत है कि बाउंस बैक करे, क्योंकि लगभग 10 साल से टीम इंडिया ने भारत में कोई भी सीरीज नहीं गंवाई है। अगर ऐसा होता है तो टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ा झटका हो जाएगा, इसलिए टीम इंडिया का बाउंस बैक करना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। फिलहाल माइकल वॉन के इस बयान के बारे में आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपने अभी तक न्यूज नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखते रहिए न्यूज नेशन।